कराची में हैवी ट्रैफिक मौत बांटने लगी, मुख्तलिफ इलाकों में हादसात, 9 अफराद की जान चली गई। गवर्नर सिंध बरहम बोले, खूनी डंपर्स को लगाम ना दी गई तो इंतहाई इकदाम उठाने पर मजबूर हो जाऊंगा। हादसे में मुलविस डंपर नीलाम करके रकम वर्सा को देने की तजवीज़। गफलत बरतने वाले पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करने का मुतालबा। कहा, शहर में डंपर्स के दाखिले का वक्त मुकर्रर होना चाहिए। चीन मुस्तहकम पाकिस्तान का ख्वाहिशमंद, हिमायत जारी रखने का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। CPEC को जदीद इक़्तिसादी राहदारी बनाने और दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी हम मनसब से मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों ममालिक का दहशत गर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का अज़्म। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का इयादा। एलामिया में चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। शफाफियत पर समझौता किए बगैर निजकारी का अमल तेज किया जाए। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की हिदायत। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा इजलास। कहा, आवाम के कीमती वसाइल ज़ाया करने वाले इदारों में मजीद नुकसान की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इदारों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि सरमायाकारी के लिए पॉलिसियाँ और सहूलियात फराहम करना है। प्रॉपर्टी और तामीराती शोबे को रिलीफ देने की तैयारियां। टास्क फोर्स और वजारत हाउसिंग ने तजावीज़ FBR को दे दी। नॉन फाइलर्स 1 करोड़ रुपए तक की जायदाद खरीद सकेगा। मुख्तलिफ कैटेगरीज में टैक्स की शरह कम करके 1.5 से 2% करने की तजवीज़। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आसानियां पैदा की जाएंगी। फाइलर्स को 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को वेल्थ स्टेटमेंट में शामिल करने की सहूलत मिलेगी। बढ़ती आबादी और माहौलियाती तब्दीलियां अहम चैलेंजेस हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ की हौसला अफजाई कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में ब्रीथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, माहौलियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए आज़ाद और मजबूत अदलिया वक्त की ज़रूरत है। हमें क्लाइमेट कोर्ट और क्लाइमेट जस्टिस पर काम करना होगा। PP रहनुमा शरी रहमान बोली, क्लाइमेट फाइनेंस के बगैर मसला हल नहीं हो सकता। रमजान शुगर मिल्स केस में मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी। एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब बोली, बरियत तोहमत लगाने वालों के मुंह पर तमाचा है। फैसले ने सियासी इंतकाम का एक और से अदा खत्म कर दिया। दोनों रहनुमाओं को मुबारकबाद। फैसलाबाद में 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास। पैका एक्ट पर हुकूमत और सहाफ़ियों को साथ बिठाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पैका सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। अखबारात और TV चैनल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वज़ीर आला पंजाब का दीगर सूबों के तलबा के लिए बड़ा इक़दाम। होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। पंजाब की तरह अहलियत का यकसा मयार मुकर्रर। पंजाब में लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। मरियम नवाज कहती हैं, माँ की तरह सोचती हूँ, हर बच्चे की किस्मत बदलना चाहते हैं। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी। एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। बरियत की दरखास्तें मंजूर।